अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे अल्लाह की मोहब्बत की, और अल्लाह की मोहब्बत की वजह से इंसान बंदों से मोहब्बत करता है, और ये वो चीज़ होती है कि जो इंसान को अल्लाह के करीब करती है। तो जब बंदा अल्लाह से मोहब्बत करने लगता है, उसके बंदों से मोहब्बत करने लगता है, तो जवाबन उसको क्या रिवॉर्ड मिलता है? अल्लाह सुब्हान व तआला की मोहब्बत उसको हासिल हो जाती है। एक बहुत ही खूबसूरत हदीस है जिसमें अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह जब अपने किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुला कर कहता है कि मैं फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता हूँ, आप भी उससे मोहब्बत करें। चुनाचे जिब्रील उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर आसमान में मुनादी कर देते हैं कि फ़लाँ शख्स से अल्लाह मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। चुनाचे आसमान वाले उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर वो ज़मीन पर आम लोगों में मकबूल हो जाता है। तो जब अल्लाह अपने किसी बंदे को नापसंद करता है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाकर कहता है कि फ़लाँ बंदे को मैं नापसंद करता हूँ, तुम भी उसे नापसंद करो। चुनाचे जिब्रील अलैहिस्सलाम उसे नापसंद करने लगते हैं और आसमान में मुनादी कर देते हैं कि अल्लाह अपने इस बंदे को नापसंद करता है। चुनाचे आसमान वाले भी उसको नापसंद करने लगते हैं और फिर वो ज़मीन वालों में काबिल नफ़रत हो जाता है। और ज़मीन से मुराद ये नहीं कि किसी ख़ास शहर में और किसी ख़ास जगह का वो बाशिंदा होता है, नहीं, बल्कि जहाँ पर वो रहता है उसका इम्प्रेशन ख़राब हो जाता है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि एक इंसान लोगों में बड़ा पॉपुलर होता है, बड़ा मकबूल होता है, लोग उससे बड़ी मोहब्बत करते हैं, अचानक ही वो मोहब्बत ख़त्म हो जाती है और उसके बजाय नफ़रत आ जाती है और लोग उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं, उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। तो उसकी क्या वजह होती है? इंसान सोचता है क्या वजह है? अभी तो इतनी मकबूलियत थी, अभी तो इतनी मोहब्बत थी, वो सब कहाँ चली गई? तो बात ये होती है कि इंसान के आमाल होते हैं, उसके गुनाह होते हैं, उसका कोई अमल होता है जो अल्लाह सुब्हान व तआला को शदीद नापसंद आता है, और उसकी वजह से फिर अल्लाह सुब्हान व तआला उस बंदे को नापसंद करते हैं और फिर आसमानों में भी वो नापसंदीदा हो जाता है और उसकी नापसंदीदगी फिर ज़मीन पर उतर आती है और बंदों के दरमियान भी उसकी इज़्ज़त ख़त्म हो जाती है, वो भी उससे नफ़रत करने लगते हैं। इसी तरह आप देखिए कि इसी हदीस का जो पहला हिस्सा है उसमें क्या है कि अल्लाह के मोहब्बत की अलामत क्या होती है। अल्लाह जब किसी से मोहब्बत करते हैं तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाते हैं, उनसे कहते हैं बेशक मैं अपने उस बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। जिब्रील अलैहिस्सलाम हामिलीन अर्श में उसका चर्चा करते हैं तो आसमान वाले हामिलीन अर्श वालों का मिला जुला शोर सुनते हैं कि ये ऊपर से क्या आवाज़ें आ रही हैं, तो सातवें आसमान वाले भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर उन्हें पता चल जाता है कि हामिलीन अर्श खुश हो रहे हैं इस बात पर कि अल्लाह सुब्हान तआला फ़लाँ शख्स से मोहब्बत करता है, तो फिर सातवें आसमान वाले भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर छठे आसमान पर वो मोहब्बत आती है, फिर पाँचवें पर आती है, फिर चौथे पर आती है, फिर तीसरे पर, दूसरे, और फिर पहले आसमान पर आ जाती है। और हदीस में आता है कि हर एक आसमान वाले उससे मोहब्बत करते हैं, यहाँ तक कि उसकी मकबूलियत आसमान दुनिया तक आ जाती है और फिर उसका ज़िक्र ज़मीन पर उतर आता है और ज़मीन वाले उससे मोहब्बत करने लगते हैं। तो ये अल्लाह की मोहब्बत की निशानी है कि जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करते हैं तो किस तरह वो मोहब्बत बंदों के दिलों तक पहुंच जाती है जो ज़मीन में बसते हैं। और हम देखते हैं कि सहाबा कराम की मोहब्बत किस कदर हमारे दिलों के अंदर है, और उसकी वजह क्या है, यही नज़र आती है कि एक एक के हालात जब हम पढ़ते हैं और सुनते हैं तो अंदर से मोहब्बत फूटने लगती है। कि किसी नए सहाबी के बारे में आप पढ़ें, किसी रावी के बारे में पढ़ें, दिल में एक अजीब सी मोहब्बत और एक अजीब सा ख्याल होता है। तो वो ख्याल आता है इंसान को कि ये कैसे लोग थे, कितनी खैरख्वाह थे अल्लाह की मखलूक के, और उन्होंने कितनी तकलीफ़ें उठाईं ये दीन हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये उनकी नेकियां थीं जिनकी वजह से आज उनकी मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर है। और ये मोहब्बत जो है ये भी रिज़्क़ की तरह उतरती है, जिस तरह वही उतरती है, बारिश उतरती है, इसी तरह मोहब्बत जो है वो भी रिज़्क़ की तरह उतरती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बहुत मोहब्बत करते थे और आपने एक मरतबा फ़रमाया कि मुझे उसकी मोहब्बत का रिज़्क़ दिया गया है, यानी मेरे अंदर
खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मोहब्बत रासिख कर दी गई है। तो हकीकी मायनों में जो नेक लोग होते हैं उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में रासिख कर दी जाती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें अल्लाह की मोहब्बत मिले और बंदों की मोहब्बत मिले, तो हमें वो काम करने हैं कि जिनकी वजह से अल्लाह की मोहब्बत हमें नसीब हो। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानो ताला हम सबको ऐसे कामों की तौफीक अता फ़रमाए कि जिससे हम अल्लाह की मोहब्बत के मुस्तहिक हो सकें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।